अच्छा, तो ये हमारे पास QCA टेस्ट के इंग्लिश और लॉजिकल एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है कि स्पॉट द एरर। दे सेड, जब इधर पास्ट में है ना तो इसका अगला हिस्सा भी पास्ट में होना चाहिए। यहाँ पे इसने विल लिखा है तो ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है कि स्पॉट द एरर। दे सेड, फिर ये अगर पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में होना चाहिए, बट इधर इसने शेल लिखा है, फिर बी वाला रॉन्ग है। अच्छा, फिर है कि द क्वीन सेड टू हर सन। क्वीन ने अपने द क्वीन सेड टू हर सन, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना हमने। यू जो होता है ना वो हमारे पास ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। यू सेकंड पर्सन है ना, सन सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में चेंज होता है। सन जो है ना, सॉरी, फर्स्ट पर्सन जो है ना वो हमारे पास सब्जेक्ट में चेंज होता है। सेकंड पर्सन जो है ना वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। थर्ड पर्सन नेवर चेंज। यू जो है ना ये हमारे पास सेकंड पर्सन में आता है। यू हमारे पास चेंज होगा हर सन में। हर सन यानी लड़का है ना, हर सन उसका बेटा लड़का है ना, यू ही में चेंज होगा, ही में। ना अब देखो ना, क्वीन ऑर्डर, ये कोई इंपेरेटिव सेंटेंस तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गया हमारे पास। ठीक है, और ये जब काम में खत्म करते हैं ना वैसे असर्टिव सेंटेंस में, तो हम यहाँ पे दैट लगाते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे टू है, ये गया, और ये एक डी ऑप्शन में भी यहाँ पे टू है तो ये भी मेरे पास गया। ठीक है, अब बी और सी बच गए। द क्वीन टोल्ड हर सन, अब क्वीन टोल्ड हिज सन, क्वीन कोई लड़का तो नहीं है ना, क्वीन तो लड़की, एक तो यहाँ पे गलती आ गई। ठीक है, फिर हमारे पास है दैट यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल। अब देखो ना यहाँ पे आया हुआ था टिल यूअर। यूअर किसको कह रहा है, लड़के की बात है ना, सेकंड पर्सन है, यू है, तो वो फिर हर में चेंज होगा, हिज में चेंज होगा। ठीक है, तो इधर फिर इसने यूअर वही का वही लिखा है तो ये भी रॉन्ग है हमारे पास, तो हिज में करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, इसके रूल आप लोगों ने सिर्फ जानने हैं बस। फिर है हमारे पास 180 179 तो 180। अगेन देखो, आई सेड टू हर, ठीक है, आई सेड टू हर, मैंने उसको कहा। अब देखो ना सारों में टोल्ड आ गया, यहाँ से तुम कोई वो नहीं लगा सकते। कामा गया, दैट आया हुआ है, दैट दैट दैट, सारों में दैट आया, इससे भी आप लोग नहीं कोई निकाल सकते ऑप्शन। ठीक है, ऑल वैसे आया हुआ है। अब यूअर है, पीछे अभी मैंने तुम्हें बताया यूअर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, हर लड़की है, मतलब वही हर में मेरे पास ये चेंज होगा। ठीक है, नो हर है तो हर में ही लगेगा आल हर, आल हर, आल हर, सारों में आल हर है मेरे पास। ठीक है, अब देखो फॉल्स प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट जो होता है ना वो मेरे पास पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होता है। ठीक है, नो ऑल यूअर, ऑल हर फॉल्स, सॉरी, आई सेड टू हर हर फॉल्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट ये नहीं है। देखो ये, सॉरी मैं इसको वर्ब समझ बैठा, ये तो नाउन है हमारे पास। ठीक है, यूर फॉल्ट्स यानी नाउन के तौर पर यूज हुए, वर्ब तो इधर पार्टन है, ये है ना। नो आई सेड टू हर ऑल यूर फॉल्ट्स विल, जो विल होता है ना हमारे पास, विल वो मेरे पास वुड में चेंज होता है। ठीक है, विल वुड में चेंज होता है, शेल शुड में चेंज होता है। तो विल पहले देखो ना यहाँ पे कहाँ पे वुड लिखा हुआ है, इधर वुड नहीं है, ये ऑप्शन गया, इधर वुड नहीं है, ये ऑप्शन भी मेरे पास गया। ठीक है, नो ऑल हर फॉल्ट्स वुड आया हुआ है। अब यहाँ पे बी है तो बी ही रहने दो, बी ही रहने दो। अब हैव तो मैं नहीं लगा सकता, ठीक है, कोई दूसरे में तो चेंज नहीं कर सकते। वुड बी है, विल बी है तो वुड बी में चेंज होगा, तो ये बी ऑप्शन है क्योंकि डी ऑप्शन भी मेरे पास निकल गया। अच्छा, फिर 181 है हमारे पास के ही सेड टू माधुरी, ही सेड टू माधुरी। ठीक है, नो इसमें हमारे पास देखो ना सारों में लिखा हुआ है कि ही इंक्वायर्ड सारा ही इंक्वायर्ड। ठीक है, ही इंक्वायर्ड टू माधुरी तो मेरे पास आएगा, ही इंक्वायर्ड माधुरी, इंक्वायर्ड आ गया ना तो टू गायब, सो इंक्वायर्ड माधुरी, इंक्वायर्ड माधुरी, इंक्वायर्ड व्हेन माधुरी, ये तो इसने गलत कर दिया, नो डी ऑप्शन मेरे पास रॉन्ग। चला इसको हम हटा देते। ठीक है, इंक्वायर्ड माधुरी व्हेन, WH वाले जो वर्ड्स होते हैं ना उसी को हम वही सेम रहने देते हैं, और अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके जगह हम इफ लगाते हैं। ठीक है, अब WH है तो इसको इसी तरह ही रहने दें, इसमें भी व्हेन है, इसमें भी व्हेन है, इसमें भी व्हेन है। यू किसकी तरफ इशारा कर रहा है, माधुरी, माधुरी क्या है, लड़की है ना। नो व्हेन के बाद क्या आ जाएगा, शी, बट इसने पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है हमारे पास। ठीक है, व्हेन शी इधर है, इधर भी शी है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट था ना, डू डज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज करते हैं। अभी मैंने आप लोग को ऊपर बताया प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा, और पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ठीक है, नो व्हेन शी इंटेंडेड, इधर भी मेरे पास शी इंटेंडेड है, चलो इधर भी पास्ट इंडेफिनेट। टू पे बैक द मनी, टू पे बैक द मनी शी, अच्छा तो देखो ना शी बोरोड, ये देखो ये भी पास्ट इंडेफिनेट है, मैंने अभी बताया पास्ट इंडेफिनेट में प्रेजेंट इंडेफिनेट, भाई इधर इसने हेड लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया हुआ है, ये तो रॉन्ग है हमारे पास। ठीक है, प्रेजेंट को तो हम पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करते हैं, तो इसमें भी हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेंसेस को सीखना चाहिए आप लोग को थोड़ा इसके लिए। ठीक है, अच्छा, शी सेड टू द गर्ल, फिर है कि शी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस। अब देखो अब यहाँ पे डिड आया हुआ है तो इसकी जगह हम इफ लगाएंगे। ठीक है, तो इधर तो कोई इफ मिफ नहीं है, ये गए। अगर कोई WH का वर्ड होता वो हम उसी तरह लगा देते, जैसे विच व्हेन, ऊपर हमने व्हेन वैसे लगाई, ये ऑप्शन तो गया।
फिर है मेरे पास इसमें भी इफ है, इसमें भी इफ है, डी में दैट है, ये ऑप्शन भी है। शी आस्क्ड द गर्ल इफ। अच्छा देखो ना, ये मेरे पास कौन सा जुमला था, डिड, पास्ट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट मेरे पास कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनेट में डिड है तो पास्ट परफेक्ट में हैड होगा, तो इधर हैड ढूंढो। ये देखो सी वाले ऑप्शन में हैड पड़ा है, सी वाला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है मेरे पास 183, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। अगेन द टीचर आस्क द स्टूडेंट, सारों में आया हुआ है, ठीक है। टीचर हमारे पास आस्क द स्टूडेंट, तो इसमें इन्फॉर्म्ड आया हुआ, ये तो कोई रंग बात है, ये चला जाएगा, ठीक है। द टीचर आस्क अस, वाई उसी तरह हमारे पास रहेगा, वाई उसी तरह रहेगा। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इसने पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, रंग, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, ये भी रंग। तीनों ऑप्शन डी वाला ऑप्शन बच गए हमारे पास। तो अब देखो ना, वर्ब था पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखो, अब लेट सपोज अगर कहीं बहुत आप लोग को वो कंफ्यूज करे, पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है ना, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, यानी वाज, वर, हैड बीन में चेंज होता है। अब यहाँ पे हैड बीन देखो हमारे पास, हैड बीन सारों में था, बट उधर उन लोगों ने ही पहले नहीं लिखा था, तो वो इसलिए हमने रॉन्ग कर दिया, ठीक है। अब इसमें ही भी पहले लिखे और हैड बीन भी है, सो ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर है हमारे पास एवरीबॉडी सेड हाउ वेल द शीज, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नो, एवरीबॉडी सेड हाउ वेल ही सिंग्स, हाउ वेल शी सिंग्स है, ठीक है। तो इसको अब हमने कन्वर्ट करना है। अब इसमें सिंग गा रहा है, यानी कोई एक्सक्लेम किया है ना, तो ये ए ऑप्शन भी गया हमारे पास, डी ऑप्शन भी हमारे पास गया, कोई खुशी की बात वो उसको बता रहा है, ठीक है। नो एवरीबॉडी एक्सक्लेम दैट शी। अच्छा देखो ना, हाउ वेल शी सिंग्स, सिंग्स का क्या मतलब, एस और ई एस आया हुआ ना, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये मेरे पास किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तीसरा जुमला ये आ रहा है, नो शी सिंग्स है तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होता है। नो सी में देख लो ना, शी सैंग, सेकंड फॉर्म आया है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, स्क्रोट सेड विर्च्यू हैज इट्स ओन रिवार्ड। अच्छा, इसमें हमारे पास देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे पास, तो ये चेंज नहीं होता, ठीक है ना। इसमें वही सी ऑप्शन करेक्ट, बकामा की जगह दैट लगा लोगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है हमारे पास। फिर है हमारे पास, ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। अब इसका हमने बनाना है। अच्छा, he requested, he said to the, he requested the interviewer, ठीक है, यहाँ तक तो सही। अब could आया ना, इसको हम if में चेंज करेंगे। हाँ, मैंने बताया था WH के अलावा जो भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसको if में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी if है, ठीक, और इसमें भी if है, तो B वाला ऑप्शन भी गया, C वाला ऑप्शन भी गया। अब आएगा if he could, प्लीज दोबारा तो नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि मैंने रिक्वेस्टेड लगा दी, जब रिक्वेस्टेड लगा दिए दोबारा तो प्लीज नहीं आ सकता। ए ऑप्शन भी गया, डी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट आ जाएगा। ही सेड इट यूज्ड टू बी लवली क्वाइट स्ट्रीट, इसका अब हमने बनाना है। अच्छा, ही सेड दैट इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, ये हमारे पास क्या सेकंड फॉर्म है, यानी ये मेरे पास पास्ट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट अभी हमने पढ़ा पीछे, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, यानी हेड में मेरे पास चेंज होगा। इसमें हेड नहीं है, गया, इसमें हेड नहीं है, इसमें हेड नहीं है, बी वाला ऑप्शन मेरे पास बच गया, डायरेक्ट हेड से मैंने पहचान लिया, ठीक है। पूरा सॉल्व भी ना करो। अच्छा, द न्यू स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन डू यू नो माई नेम। New student ask the old one, do you know my name? So the new student ask the old one, if आएगा क्योंकि do है ना, इसकी जगह if आएगा। if अब हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगा, नाउन आएगा ना, सॉरी प्रोनाउन आएगा मेरे पास, ठीक है, क्योंकि पीछे भी था हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पे आ रहा था उसको हमने क्रॉस कर दिया। नो इफ ही, सो इफ इसमें नहीं है, इसमें इफ नहीं है, ये भी रॉन्ग मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। इसमें आस्क द ओल्ड वन इफ ही नोज। अब देखो ना, वो मेरे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट था तो वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा, यानी सेकंड फॉर्म में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनेट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ना, इफ ही न्यू, न्यू सेकंड फॉर्म है तो डायरेक्ट इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। फिर 189 है हमारे पास कि आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। अच्छा, लेट जो होते हैं ना, ये हमारे पास शुड में ज्यादातर चेंज होते हैं, ठीक है। नो, इसमें भी शुड, वही लेट लिखा हुआ, इसमें भी लेट है, ये तो गए। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट, अच्छा लेट अस है ना, अस क्या है, आई वी, यानी फर्स्ट पर्सन में आ रहा है ना, मैं अगर ज्यादा हो ना तो वी लगाते हैं ना, मगर हम लोग ज्यादा तो वो फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट में चेंज होता है। अस आई में चेंज होगा, ठीक है। नो, आई का मेरे पास क्या लगेगा, वी लगेगा मेरे पास, ठीक है। आई में वी यूज होते हैं ना हमारे पास, नो आई में वी यूज होते हैं हमारे पास, तो इसमें तो इसने दे यूज किया हुआ है, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
फिर है राहुल सेड आई विल डू इट नाउ आर नेवर। राहुल सेड आई विल डू इट नाउ आर नेवर, मैं इसे अभी करूंगा या फिर कभी नहीं करूंगा। अच्छा, राहुल सेड, इसको अब हमने चेंज करना है। राहुल सेड, विल है ना, तो विल तो वुड में जाएगा। नो, पहले दो ऑप्शन तो गए क्योंकि उधर विल ही विल रह रहा है, ठीक है, तो ये भी गया, ये भी हमारे पास गया। राहुल सेड दैट ही वुड तो हमारे पास सही है, डू इट। अच्छा, नाउ जो होता है ना वो देन में चेंज होता है, ठीक है, नो, नाउ देन में चेंज होगा, तो इसमें देन में चेंज हुआ पड़ा है, तो सी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। डी, क्योंकि नाउ को वापस रिपीट किए हुए, तो ये रॉन्ग। ही सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ, नाउ देन में चेंज होगा, एक तो ये डी ऑप्शन सीधा चला जाएगा क्योंकि इसमें इसने देन में चेंज नहीं किया हुआ। फिर ही सेज, सेज में जो होता है ना, अगर इधर सेज आ जाए ना इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे फिर हम टेंसेस की तब्दीली नहीं करते, ठीक है। सेड में हम कर रहे थे, लेकिन जब सेज आ जाए फिर तब्दीली नहीं करती। वही तरह ही सेज आई है ना, फर्स्ट पर्सन है, वो ही में चेंज होगा। ही सेज ही के साथ क्या आता है, इज, वही टेंस लगाओगे, इज गोइंग टू द मार्केट नाउ की जगह देन, ये ऑप्शन। इधर वाज चेंज किया हुआ, इधर भी वाज, इधर भी वाज, ये तीनों रंग है। स्पॉट द एरर, द मदर फॉरबिड, फॉरबिड मीन मना करना, जब मना कर दिया तो नॉट तो हम नहीं लगा सकते, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यूपोरियो एंटोनिम इज, सो इसका जो हमारे पास एंटोनिम है ना, दैट इज डिस्पेयर। यूपेरिया कहते हैं खुशी, खुश मिजाज हमारे पास, ठीक है। मेटिकुलस मीन, इसका मतलब होता है केयरफुल पर्सन, हमारे पास ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। अब लॉजिकल हमारे पास आते हैं। लॉजिकल में है कि इफ सम कार्स आर रेड, सम कार जो है ना वो हमारे पास रेड में आते हैं, ठीक है। एंड ऑल रेड थिंग आर ब्यूटीफुल, जितने भी रेड थिंग है ना वो मेरे पास ब्यूटीफुल में आ रहे हैं। अब कोई कंक्लूजन निकालो। ऑल ब्यूटीफुल थिंग आर कार, क्या ये सारे ब्यूटीफुल जो है वो कार में आ रहे हैं? नहीं, ये हिस्सा तो रह रहा है, ये रॉन्ग है। ऑल कार्स आर ब्यूटीफुल, क्या सारे कार ब्यूटीफुल में आ रहे हैं? नो, ये भी रॉन्ग है। सम ब्यूटीफुल थिंग्स आर कार, यस, कुछ ब्यूटीफुल जो है ना, ये देखो ये शेडेड एरिया, सम ब्यूटीफुल थिंग्स जो है वो कार में आ रहे हैं। सो सी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। इफ जॉन इज टॉलर देन सारा, जॉन जो है ना वो सारा से टॉलर है, एंड सारा इज टॉलर देन लीसा, और सारा जो है ना वो लीसा से टॉलर है, तो इसका क्या मतलब है कि जॉन जो है ना वो लीसा से टॉलर है। यस, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास व्हिच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस। अच्छा, इसमें देखो ना, पहले 3 ऐड किया हुआ है, फिर 5, मतलब 2 बढ़ा रहे हैं, फिर 7, फिर 9। अब इधर भी वही आप कोई पैटर्न ढूंढे इसमें, ठीक है। तो इसमें देख लो ना, पहले में देख लो ना, इसमें अगर पहले ऐड किया हुआ है 9 ऐड किया ना, फिर इसको चाहिए 11 ऐड करना चाहिए था, बट इसने फिर 44 और 10, 54 और 11, ठीक है, 55, फिर इसको चाहिए 13 ऐड करें, ठीक है। 55 में 13 ऐड करो तो फिर तो 57, 67 आता है, तो ये तो हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास 68 आता है बल्कि, तो ये ऑप्शन तो गए। 37 देखो ना, 37 में इसने ऐड किया हुआ है 7 ऐड किए हुए, ठीक है। नो, फिर इसको करना चाहिए 9, क्योंकि 2 बढ़ाना चाहिए, तो 44 जमा 9 53 होता है, ये बात करेक्ट है हमारे पास। 53 जमा 11, 2 फिर बढ़ाओ, 53 जमा 11 क्या होता है? 64, ये भी करेक्ट है। फिर 12 बढ़ाओ, है ना, फिर 13 बढ़ाओ, 64 जमा 3, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उधर 2 बढ़ा रहे थे, पहले 3, पहले 3 था ना, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इधर भी इसी तरह, पहले 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13 हमारे पास, ठीक है। इफ ऑल एप्पल आर फ्रूट, फिर अगेन वही क्वेश्चन है, ऑल एप्पल जो है ना वो हमारे पास, इफ ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, सारे एप्पल जो है ना वो फ्रूट है। ऑल फ्रूट ग्रो ऑन ट्री, जितने भी फ्रूट है ना वो ट्री पे ग्रो हो रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात हमारे पास करेक्ट है? ऑल फ्रूट आर एप्पल, क्या सारे फ्रूट एप्पल है? नहीं, ऑल एप्पल आर फ्रूट हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। सो ये तो गया। ऑल एप्पल ग्रो ऑन ट्री, यस, जितने भी एप्पल है ना ये देखो ये ट्री के हिस्से में आ रहे हैं, तो बी तो मेरे पास करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑल ट्री बेयर फ्रूट, ऑल ट्री बेयर फ्रूट, नहीं, ऑल ट्री नहीं, कुछ ट्री तो इस तरफ भी हैं, ये तो फ्रूट में नहीं आ रहा है, सो ये भी रॉन्ग। ऑल फ्रूट ट्री बेस्ड, ऑल फ्रूट आर ट्री, नहीं, सारे फ्रूट हमारे पास आर ट्री बेस्ड, ये तो इसने अपने कोई ट्री बेस्ड ये तो कोई और अपने तरफ से निकाले, सो ये बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है ना। ऑल एप्पल्स ग्रो ऑन ट्री, हमारे पास बेस मेस्ट की तो कोई बात ही नहीं की, तो आप लोग बिल्कुल इसको तरफ जाओ भी नहीं। विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉलो द पैटर्न, अगेन वही क्वेश्चन है, 2 ऐड किया, फिर 2, फिर 2, फिर 2, इसमें देखो 1 जमा 2, 3 जमा 2, 5 जमा 2, 7 जमा 2, 9, ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास विच आर द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर, ये सारे फ्रूट में आते हैं जबकि कैरेट हमारे पास फ्रूट में नहीं आता। ओके, सो ये ऑप्शन करेक्ट होता है, यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।